मेरे दोस्त, मेरे आका, मेरे साथी, हमें अकेला छोड़कर मत जाओ, हमें भी अपने साथ लेकर चलो। देखो, मुझ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ तफरीह की खातिर नहीं जा रहा हूं, बल्कि मेरे जाने का एक मकसद है। उधर एक मासूम बच्ची अपनी आंखों से देख नहीं सकती। मैं उसके मर्ज का इलाज तलाश करने जा रहा हूं। तो फिर हमें साथ ले जाने में क्या हर्ज है? एक से दो भले रहेंगे। तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं अपना सर हथेली पर लेकर जा रहा हूं। किसी भी वक्त मौत का सामना हो सकता है। मुझे अपने हाथ से हलाक कर दीजिए, मार डालिए मुझे, मगर हमें इस तरह अकेला छोड़कर मत जाइए। वाह मेरे दोस्त, वाह! अपना खून मेरी गर्दन पर डालकर अच्छी दोस्ती निभा रहे हो। दोस्ती में कभी कभी इम्तिहान की मंजिल भी आती है। हमेशा हमेशा करीब रहने वाले दूर भी हो जाते हैं, और ये दूरी मोहब्बत और दोस्ती को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि और मजबूत करती है। तुम जीते, मैं हारा। मेरी दुआ है कि तुम अपने मकसद में कामयाब होकर लौटो, तुम्हारे हौसले कभी न टूटे। आमीन। वाह, कमाल है। पहले तो इसने आंख खोली, अब गर्दन भी हिलाने लगा। धीरे धीरे तो ये गोश्त पोस्ट का इंसान बन जाएगा। हाँ, और फिर इसकी लगाम हमारे हाथ में होगी। हम जिधर चाहेंगे मोड़ देंगे, जब चाहेंगे रोक देंगे, जब चाहेंगे दौड़ा देंगे। क्यों सिंदबाद, मेरा हुक्म मानोगे ना? वाह जुबैदा, वाह, कमाल है। पहले तो ये सिर्फ पुतली हिलाता था, अब गर्दन भी हिलाने लगा। हाँ, उसके बाद ये चलने फिरने और बोलने भी लगेगा। पर तुम रोज किसी बदनसीब जानवर का इंतजाम करो। इतनी बड़ी दुनिया में जानवरों की क्या कमी है जुबैदा? तो फिर तुम रोज मुझे किसी जानवर का खून देते जाओ और मैं रोज इसमें जान डालती जाऊंगी।
इस वक्त क्या करने आई हो? सिंदबाद निगारिस्तान जाने के बजाय मेहराबाद जा रहा है। क्यों? हाँ? वहाँ उसे निगारिस्तान का कोई निशान मिलेगा और शायद नक्शा भी। ठीक है, वो जहाँ भी जाता है उस पर नजर रखो और हमें उसकी एक एक हरकत की खबर दो, समझी? अच्छा आका। मगर ये बताओ, इस वक्त वो कहाँ है? इस वक्त वो मेहराबाद में दाखिल हो चुका है और किले की तरफ बढ़ रहा है। खबरदार, वहीं रुक जाओ। अगर एक कदम भी आगे बढ़े तो ये तीर तुम्हारे सीने के पार कर दूंगा। क्या आप लोग हर मुसाफिर का इस्तकबाल इसी तरह तीरों से करते हैं? हम मुसाफिर को सराखों पर जगह देते हैं, मगर दुश्मनों का इस्तकबाल हम इसी तरह करते हैं। मगर मैं आपका दुश्मन नहीं, बल्कि एक मुसाफिर हूं। दूर दराज का सफर तय करके शाह खुर्रम के हुजूर में सलाम करने की गर्ज से यहाँ आया हूँ। अगर आप किले का दरवाजा खोल दें तो मेहरबानी होगी। किले का दरवाजा कल सुबह से पहले नहीं खुल सकता। देखिए, मैं बहुत थका हुआ हूँ। अगर आप दरवाजा खोल देंगे तो किसी सराय में जाकर रात गुजार लूंगा। कह दिया ना कि सुबह होने से पहले दरवाजा नहीं खुल सकता। क्या आप लोग मेहमानों से यही बर्ताव करते हैं? ऐसा नहीं है, बल्कि बात यह है कि गुफरान डाकू ने हर तरफ लूट मार मचा रखी है। वो और उसके साथी भेष बदल कर आते हैं और शहर में लूट मार करते हैं और बेगुनाहों का कत्ल करके साफ निकल जाते हैं। अच्छा, तो ये वजह है कि किले का दरवाजा रात को नहीं खुलता। हाँ, वो बहुत खतरनाक डाकू है और इसीलिए शाह खुर्रम ने उसके सर पर बहुत भारी इनाम रखा है। ठीक है, आज की रात मैं इसी जंगल में गुजार लूंगा। मगर होशियार रहना, गुफरान डाकू बहुत बेरहम है। हर रोज किसी न किसी मुसाफिर की लाश किसी झाड़ी में पाई जाती है। हाँ, इस इत्तला का शुक्रिया। अब मैं अपनी हिफाजत खुद कर लूंगा। अच्छा, शब बखैर। शब बखैर। खुदा तुम्हें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। चलो बेटा सिंदबाद, अब इस चट्टान से ही तकिए का काम लो। मुसाफिरत में यही कुछ होता है मियां। परवरदिगार, मुझे किसी तरह निगारिस्तान पहुंचा दे। मेरे पास वक्त बहुत कम है। मुझे अपनी नहीं, उस मासूम बच्ची की फिक्र खाए जा रही है। कहरमान के बाद अब कोई नई आफत ना आए तो अच्छा। चलो जल्दी, चलो। ये शायद वही गुफरान डाकू है जिसका जिक्र अभी अभी पहरेदार ने किया था। मगर वो बूढ़ा कौन है और उसे ये लोग कहां लिए जा रहे हैं?
लगता है फिर कोई आफत पर तोल रही है। कोई बात नहीं। ये तो कब्रिस्तान में जा रहे हैं, मगर क्यों? कैसे काबू रखूं चचा जान? आपने देखा नहीं वो बेरहम डाकू मेरे अबू को किस तरह बेदर्दी से घसीट कर ले गया? नहीं बेटे, नहीं, मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगी, मगर अपने अबू को किसी तरह की आंच नहीं आने दूंगी। छोड़ दीजिए मुझे, नहीं छोड़ दीजिए मुझे। कुलसुम होश में आओ, मेरे अब्बू की जान खतरे में है। अगर वो तुम्हारे अब्बू की जान लेना चाहते तो उन्हें कब का मार चुके होते, इसलिए फिक्र मत करो और यहाँ रुककर तमाशा देखो। मगर अब्बू। अपने तबरेज चचा पर भरोसा रखो बेटी और सब्र से काम लो, और ये देखो वो कौन लोग हैं जो अपने बादशाह और मुल्क के खिलाफ साजिश करते हैं। गुफरान के कुत्ते, ताले की चाबी हमारे हवाले कर, वरना तेरा गला घोट दूंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं डाकू गुफरान का आदमी नहीं बल्कि एक मुसाफिर हूँ। सीधी तरह चाबी हमारे हवाले कर, वरना
मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ, मैं बेगुनाह इंसान हूँ। मेरा डाकू गुफरान से कोई वास्ता नहीं है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? पहला सबूत तो यही है कि गुफरान के हर आदमी के चेहरे पर नकाब है। मेरे चेहरे पर कोई नकाब नहीं है। तू ठीक कहता है, मगर तू यहाँ क्यों आया? मैंने डाकू गुफरान और उसके साथियों को एक बूढ़े शख्स को गिरफ्तार करके यहाँ लाते देखा, तो मैं सिर्फ ये जानने के लिए उनके पीछे चला आया कि ये गुफरान कौन है और वो उस बूढ़े से क्या चाहता है। उस बूढ़े का नाम मंसूर है। वो बादशाह का खास वफादार और हमारा साथी है। और ये गुफरान कौन है? कोई नहीं जानता कि वो कौन है, मगर हम इतना जानते हैं कि इस बेईमान ने एक एक करके शाह के सारे वफादारों को गिरफ्तार करके यहां कैद कर लिया है। मगर वो चाहता क्या है? शायद वो तख्त व ताज पर कब्जा करना चाहता है। अच्छा, इसीलिए उसने आप लोगों को यहां गिरफ्तार कर रखा है। हाँ, ताकि उसे मैदान साफ मिले। आप लोग घबराइए मत। जब मैं यहां आ गया हूं तो आप लोगों के हालात से बादशाह को जरूर आगाह करूंगा। अच्छा ये बताइए, वो लोग उस बूढ़े को कहां ले गए हैं? यहां से आगे जाकर बाएं तरफ एक कमरा है, जहां वो जालिम अपने शिकार पर नित नए तरीके से जुल्म ढाता है। तरह तरह की तकलीफें देकर जान आधी कर देता है। मैं जाकर देखता हूं मैं जाकर जी। मगर आप लोग मेरे बारे में खामोश रहिएगा। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब बता बुड्ढे, तूने शहजादा जलाल को कहां छिपा के रखा है? वरना तेरी ये बूढ़ी खाल कट कट कर गिरेगी। बुज़दिल डाकू, जो लोग अपने मुल्क के, अपने तख्त और ताज के वफादार होते हैं, उनकी खाल इतनी नाजुक नहीं होती, मगर इतनी मजबूत भी नहीं होती कि डाकू गुफरान के चाबुक की मार सह सके। इसलिए सीधी तरह बता दे कि तूने शहजादे जलाल को कहां छुपा रखा है? मैं पहले भी कह चुका हूं कि वली अहद जलाल पहाड़ी महल पर गए होंगे। बेवकूफ बुड्ढे, ये तू भी जानता है और मैं भी जानता हूं कि शहजादा जलाल पहाड़ी महल में नहीं है। तो फिर शिकार पर गए होंगे। बेवकूफ बुड्ढे, डाकू गुफरान एक आंख से नहीं 1000 आंखों से देखता है, और वो ये भी जानता है कि शहजादा जलाल शिकार पर नहीं गया, बल्कि तूने उसे छुपा के रखा है। तो फिर अपनी 1000 आंखों से देख लो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि तूने उसे छुपा के रखा है। बता दे वो कहां है? अव्वल तो मैं ये जानता नहीं कि वो कहां है, लेकिन अगर मुझे पता भी होता तो भी मैं तुझ जैसे भेड़िए को उस मासूम का पता कभी नहीं बताता, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू वली अहद जलाल के साथ साथ बादशाह सलामत और इस मुल्क का भी दुश्मन है। इसीलिए तो मैं तुझे यहां लेकर आया हूं, क्योंकि तू हमारा राज जान चुका है। और अगर मैं तुझे यहां लेकर नहीं आया होता तो तू अब तक शाह खुर्रम के यहां पहुंच गया होता, मगर अब ये राज ही रहेगा। गद्दार, नमक हराम, तू सच्चाई को कैद करके उसे जंजीरों में जकड़ के ये समझता है कि तूने उस पर काबू पा लिया? अरे सच्चाई तो एक खुशबू है, हवा का एक झोंका है, एक बिफरी हुई मौज है, जिसे दुनिया की कोई दीवार, कोई चट्टान, कोई ताकत रोक नहीं सकती। खामोश! और ये भी सुन ले गुफरान कि तू अपने नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकेगा, कभी नहीं। बेवकूफ बूढ़े, मेरा इरादा सिर्फ इरादा नहीं, बल्कि तूफान की वो मौज है जो बड़ी से बड़ी चट्टान को भी तिनके की तरह बहा कर ले जाएगा। तू शहजादे जलाल को कब तक बचाएगा? कब तक? मेरी नजर बाज की नजर है, देख लेना। एक दिन शहजादे जलाल को दबोच कर ले जाऊंगा और उसकी तख्त नशीनी का जश्न मातम में बदल दूंगा, मातम में। फिर इस तख्त पर
मेरा मेरा यानी डाकू गुफरान का कब्जा होगा। इसीलिए इसीलिए आखिरी बार तुझसे कहता हूं, मेरी बात मान ले और बता दे शहजादे जलाल का पता। बदले में मैं तुझे अपना वजीर आजम बना दूंगा। अरे ऐसी दौलत और इज्जत पर मैं थूकना भी पसंद नहीं करता। तो फिर देख कि गुफरान किस तरह से तेरी खाल तेरे जिस्म से अलग करता है। तो फिर उठा अपना चाबुक और आजमा ले अपने बाजुओं की ताकत। ओ, तो ये तेवर। और मार गुफरान, और मार। और मार गुफरान, और मार, और मार गुफरान, और मार, और मार, और मार। इसकी चमड़ी तो बैल की तरह से मोटी है, मगर कब तक चुप रहेगा? जब तक ये शहजादे जलाल का पता नहीं बताता, इसके साथ हर रोज यही सलूक किया जाए। हाँ। हलीम, तुम होशियारी से पहरा देना। यहां जो कुत्ते बंद हैं, उन पे कड़ी नजर रखना, वरना मौका मिलते ही ये तुम्हें नोच खाएंगे। समझ गए? जी सरदार। चलो भला टली। बेटा अलीम, हम आराम से सोते हैं। अब यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सरदार, वो बूढ़ा तो बहुत सख्त जान निकला। अगर उसने जबान न खोली तो मैं उसके खून की एक एक बूंद निचोड़ लूंगा, और अगर उस पर भी उसने जबान नहीं खोली, उसकी नौजवान लड़की कुलसुम की जवानी पर 2-4 भूखे कुत्ते छोड़ दूंगा, बस। मगर सरदार, जब बादशाह जिंदा है तो आप शहजादे जलाल की जान के दुश्मन क्यों बने? अरे बेवकूफ, निशाने 2 तरह के होते हैं, एक दूर का निशाना और दूसरा नजदीक का निशाना, और मैं हमेशा दूर का निशाना लगाना ही पसंद करता हूं। लेकिन अगर शहजादा जलाल ना मिला तो? मैं हालात का रुख देखकर अपना फैसला बदल भी सकता हूं। मारना तो मुझे दोनों को ही है, मगर पहले किसकी बारी आएगी ये तो वक्त ही बताएगा। चलो।
कौन हो तुम? खुदा का एक बंदा। खुदा का बंदा तो वो जालिम गुफरान भी था, जिसने मुझ पर इतने सितम ढाए, इतने कोड़े बरसाए कि मेरा जिस्म छलनी हो गया। अब तुम दूसरे खुदा के बंदे बनकर आए हो। चलो, रही सही कसर तुम भी पूरी कर लो। लो, कर लो। मेरा यकीन कीजिए, मुझे अपना दोस्त जानिए। मैं आपकी मदद करने आया हूं। अच्छा, मदद करने आए हो। जब जुल्म के हाथ थक गए, चाबुक के वार बेअसर हो गए, तो तुम दोस्ती और हमदर्दी का नकाब पहनकर आए हो। क्यों? मेरी बात का यकीन कीजिए। क्या मैं सूरत से आपको बेईमान और धोखेबाज नजर आता हूं? यूं तो एक सांप भी ऊपर से खूबसूरत और चमकीला नजर आता है, मगर उसके अंदर जहर भरा होता है। आपका शक बिल्कुल दुरुस्त है, मगर मैं अपने पैदा करने वाले की कसम खाकर कहता हूं, मैं किसी का भेजा हुआ जासूस नहीं। अच्छा अच्छा, तो तुम अभी अभी आसमान से उतरे हो? मैं एक मुसाफिर हूं और मेरा नाम सिंदबाद जहाजी है। तो इस कैद खाने में अपना सामान फरोख्त करने आए हो? देखिए, जब वो लोग आपको गिरफ्तार करके यहां ला रहे थे, तो मैं उनका पीछा करता हुआ यहां तक चला आया। तुम एक काम करोगे? बोलिए। यहां से मुझे और मेरे साथियों को रिहा करवा सकते हो? काम तो बड़ा आसान है, मगर इस तरह गुफरान होशियार हो जाएगा। तुम ठीक कहते हो। अगर आपने अब तक मुझ पर भरोसा कर लिया है, तो एक बात बताएंगे मुझे? पूछो। यहां आकर मैंने सब कुछ सुना, वो सितम भी अपनी आंखों से देखा जो आप पर ढाया गया है। मेरा ऐसा ख्याल है कि वो नकाबपोश डाकू शहजादे जलाल के साथ साथ बादशाह सलामत का भी दुश्मन है और इस मुल्क के तख्त पर कब्जा करना चाहता है। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है, मगर तुम्हें मुझसे, शहजादे जलाल से और मेहराबाद के तख्त से इतनी हमदर्दी क्यों है? एक इंसान को दूसरे इंसान से वैसे भी हमदर्दी होती है, मगर सच बात तो यह है कि मैं बादशाह सलामत की मदद से निगारिस्तान पहुंचना चाहता हूं, मगर उससे पहले इस मुल्क में चल रही साजिश को कुचलना चाहता हूं। गुफरान डाकू के पर्दे में कौन है, यह तुम्हें नहीं जानता। हां, इतना जरूर जानता हूं कि गुफरान वली अहद जलाल को उनकी तख्त नशीनी से पहले अपने रास्ते से हटाना चाहता है और उसके बाद बादशाह सलामत की जान लेकर तख्त ताज पर कब्जा करना चाहता है। और अपने इस मकसद में कामयाब होने के लिए वो मेहराबाद की गली कूचों में खून की नदियां भी बहा सकता है। मगर इस साजिश का पता आपको कैसे चला? मेरी छठी हिज्र बहुत तेज है। एक दिन मैंने महसूस किया कि शहजादे जलाल की जान खतरे में है। तो आपने इस बात की इत्तला बादशाह सलामत को क्यों नहीं दी? क्योंकि उस वक्त शहजादा जलाल बादशाह सलामत के पहाड़ी महल पर आराम करने के लिए गए हुए थे और मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं इसकी खबर बादशाह सलामत को करता। तो फिर आपने क्या किया? जैसे ही मैंने खतरे की बू सूंघी, मैंने शहजादे जलाल को बादशाह सलामत के महल से एक ऐसी जगह छुपा दिया जहां पर उनके कोई आंच नहीं आ सकती थी। इसका मतलब है बादशाह सलामत भी इस बात से बेखबर है कि आपने शहजादे जलाल को कहीं छुपा रखा है? हाँ, इससे पहले कि मैं बादशाह सलामत तक पहुंचता, न जाने किस तरह गुफरान को मेरे इरादों की भनक लग गई और उसने मुझे गिरफ्तार करके इस कैद खाने में डाल दिया। अब मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? तुम ये अंगूठी लेकर आरिफ शाह के मजार पर पहुंच जाओ। यह एक बहुत मशहूर जगह है। यहां तुम मजार के मुजावर से मिलना, जिसका नाम तबरेज है। मगर इस अंगूठी का क्या मतलब है? इस अंगूठी में मैंने बादशाह सलामत के नाम एक पैगाम लिखा है, उनको खतरे से आगाह किया है। अगर यह पैगाम बादशाह सलामत तक पहुंच गया तो तुम्हारी मदद से यहां छापा मारेंगे और इससे गुफरान अपने अंजाम को पहुंच जाएगा।
अच्छी बात है। मैं पहली फुर्सत में ही आरिफ शाह के मजार पर जाकर वहां के मुजावर को यह अंगूठी दे दूंगा और फिर बादशाह सलामत तक पहुंच जाऊंगा। और उसके बाद तुम बड़ी आसानी से निगारिस्तान भी पहुंच सकते हो। न जाने वो लोग अब्बा जान के साथ क्या सलूक करेंगे। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, सोच सोच के हौल उठ रहा है। खुदा पर भरोसा रखो बेटा। इस दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। अच्छा, अगर हम भी उस कैद खाने में चले तो? इससे तो गुत्थी और भी उलझ जाएगी। इन हालात में हमें फूंक फूंक कर कदम रखना है। लेकिन अगर उन्होंने अब्बा जान को मारने की कोशिश की तो? मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, अगर वो तुम्हारे अब्बा को मारना चाहते तो कब का मार चुके होते। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे अब्बा की गिरफ्तारी का मकसद और है। चाचा जान, ये आपने क्या किया? ये उन लोगों का पीछा करता हुआ अंदर गया था। इसने बहुत कुछ मालूम कर लिया होगा। कलीम, सब तैयारियां हो गई? आपके हुक्म के मुताबिक सब ठीक चल रहा है सरदार। अनवर, सारी तैयारियां ठीक से चल रही है ना? जी सरदार। निसार। जी सरदार। बादशाह सलामत की नासलामती का इंतजाम कर दिया है ना? हाँ सरदार, मैंने वो दवा मलिका आलिया की एक खास कनीज अफशा को दी है। वो बड़ी चालाकी से वो दवा बादशाह सलामत के घोड़े को खिला देगी। शाबाश, शाबाश। अब बादशाह सलामत को आराम से शिकार पर जाने दो।
अल्लाहू 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 सिंदबाद, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। है मालिक के दो जहां, है परवरदिगार आलम। अरे अम्मी जान, तेरी दस्ते कुदरत में कमी नहीं। तू बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह है। दुनिया का बड़े से बड़ा ताजदार भी तेरे सामने सर झुकाता है। दुनिया के बड़े से बड़े गुनाहगार को भी तेरे साए में पनाह मिलती है। तेरे करम की बारिश सबके लिए ही आ सकता है। तो फिर तेरी इस रहमत से एक बदनसीब माँ क्यों मरहूम रहे? क्यों मरहूम है? क्या तुझ पर एक दुखिया माँ के आंसुओं का कोई असर नहीं होता? तूने मेरी बच्ची की आंखों का नूर छीन लिया। तुझे क्या मिला? उसके मासूम होठों से हंसी छीन ली। मेरी फूल सी बच्ची मुरझा के रह गई और तू देखता रहा। किस काम की तेरी ये खुदाई? क्या मकसद है तेरे कुदरत के कारखाने का? अगर तू खुदा है तो मैं भी एक माँ हूं। तूने इस दुनिया को पैदा किया है तो मैंने भी एक इंसान को पैदा किया है। मगर तेरे पास ममता नाम का कोई जज्बा नहीं है ममता नाम का। या तू अपनी खुदाई से हाथ उठा ले या मेरी बच्ची की आंखें वापस दे दे। वापस कर दे मेरी बच्ची की आंखें। मैं हर रोज रात को दुआ करती थी, गिड़गिड़ा कर तेरे हुजूर में इल्तिजा करती थी। मगर आज के बाद कभी कोई दुआ नहीं मांगूंगी, कभी कोई इल्तिजा नहीं करूंगी। मेरे अल्लाह, मैं तेरे पास कभी कुछ नहीं मांगूंगी, कभी नहीं मांगूंगी, कभी नहीं। अम्मी जान, आप रो रही हैं अम्मी जान? तो क्या करूं बेटे, मजबूर इंसान के आंसू ही उसका सहारा होते हैं। मुझसे तेरी ये हालत नहीं देखी जाती बेटे, नहीं देखी जाती। मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आता अम्मी, मगर फिर भी मुझे खुदा पर पूरा भरोसा है। शाबाश बेटे शाबाश, यकीन मानो खुदा तुम्हारे भरोसे की लाज जरूर रखेगा, जरूर रखेगा। सिंदबाद अपने मकसद में कामयाब जरूर होगा,
वो जरूर कामयाब होगा। तुम हो कौन और इस शहर में क्या करने आए हो? मेरा नाम सिंदबाद है। मेहराबाद आने का मकसद? मैं यहाँ के बादशाह खुर्रम शाह की कदमबोसी के लिए आया हूं और वैसे भी मुझे उनसे एक जाती काम है। अब आप लोग अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम तबरेज है और ये कुलसुम। हाँ? तबरेज, कुलसुम, ये आरिफ शाह का मजार तो नहीं? हाँ हाँ हाँ, मगर तुम्हें कैसे मालूम? इस अंगूठी को पहचानते हैं? हाँ हाँ, ये अंगूठी तो अब्बा जान की है। मगर ये आपके पास कैसे आ गई? कल रात मैं डाकू गुफरान के कैद खाने में गया था। मैं आप लोगों को आगाह करने आया हूं कि शहजादे जलाल की जान और मेहराबाद के तख्त व ताज को खतरा है। तो फिर अब हमें क्या करना है? इस अंगूठी में एक खुफिया पैगाम है जिसमें बादशाह सलामत को यहां चल रही साजिश से आगाह किया गया है और उस जगह का पता भी है जहां मंसूर साहब ने शहजादे जलाल को छुपा रखा है। मगर शहजादा जलाल तो पहाड़ी महल गए हुए हैं। हाँ, बादशाह सलामत के साथ साथ सारे दरबारी और दूसरे लोग भी यही समझते हैं कि शहजादा जलाल पहाड़ी महल पर है, मगर सच्चाई ये नहीं। तो फिर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि मंसूर साहब ने शहजादे जलाल को बचाने के लिए उन्हें कहीं छुपा रखा है। इस अंगूठी में सब कुछ दर्ज है। तो फिर चलो अब हम इसी वक्त अंगूठी देकर बादशाह सलामत को खतरे से आगाह करते हैं और कब्रिस्तान पे हमला करके गुफरान और उसके साथियों को गिरफ्तार करते हैं। कुलसुम, तुम यहीं रुको, हम तुम्हारे अब्बू की दी हुई अंगूठी बादशाह सलामत तक पहुंचा देते हैं। खुदा आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। शुक्रिया, शुक्रिया बेगम, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बेगम, अभी तक शहजादे की खबर क्यों नहीं आई? शहजादी की फिक्र न कीजिए, उसके साथ हमारा वफादार और जानिसार साथी मंसूर है और मंसूर के होते हुए शहजादे पर किसी भी तरह की आंच नहीं आ सकती। हाँ, हमें मंसूर और अपने साथियों पर पूरा भरोसा है। वो हमारे दिलो जिगर हैं, दस्त बाजू हैं। जहां पना, वजीर आजम राशिद तशरीफ लाए हैं और कदम बोसी की इजाजत चाहते हैं। आने दो। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। खादिम तस्लीम अर्ज करता है। क्या शिकार की तैयारियां मुकम्मल हो गई? जी बंदा परवर, सब कुछ तैयार है। यही इत्तला देने हाजिर हुआ हूं। ठीक है, और सुनो, कल हम दरबारे आम करेंगे और गुलफाम डाकू की गिरफ्तारी के सिलसिले में हम आप लोगों से सलाह मशवरा करेंगे। इसलिए सल्तनत के हर छोटे बड़े ओहदेदारों की मौजूदगी जरूरी है। जी, बहुत बेहतर। हाँ, अभी इसी वक्त एक तेज रफ्तार सवार को पहाड़ी महल की तरफ रवाना कर दो। हम चाहते हैं कि कल होने वाले हर फैसले में शहजादे जलाल की राय भी शामिल हो। गुस्ताखी माफ सरकार, शहजादा जलाल को आराम करने दीजिए। आखिर आपके वफादार और जानिसार किस दिन काम आएंगे? आपकी बात दुरुस्त है और हमें वफादारों पर नाज भी है, लेकिन हम गुफरान की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी हम शहजादे जलाल को सौंपना चाहते हैं। मगर सरकार, हम सल्तनत की बागडोर शहजादे जलाल को सौंपने का फैसला कर चुके हैं और इसके लिए हम उसकी तलवार की धार, उसके बाजुओं की ताकत और उसके हौसले की बुलंदी को अमल की कसौटी पर परखना चाहते हैं।
और गुफरान की गिरफ्तारी उसके इम्तिहान की पहली मंजिल होगी। जी सरदार। बादशाह सलामत की ना सलामती का इंतजाम कर दिया है ना? हाँ सरदार, मैंने वो दवा मलिका आलिया की एक खास कनीज अफशा को दी है। वो बड़ी चालाकी से वो दवा बादशाह सलामत के घोड़े को खिला देगी। शाबाश शाबाश। अब बादशाह सलामत को आराम से शिकार पे जाने दो। ले जी भर के घास खा। आज तुझे शिकार पर दिन भर दौड़ना है। अगर पेट भरा होगा तो फिर दौड़ का भी मजा आ जाएगा। अरे बद्रू, अरे अफशा तू क्या कर रहा है? घोड़े को घास खिला रहा है? अरे कभी थोड़ी सी खुद भी खा लिया कर, अकल आ जाएगी। तू मुझे बेवकूफ समझती है? और नहीं तो क्या। अरे तू तो पल्ले सिरे का बेवकूफ है। वो कैसे? देख, अकेली लड़की को देखकर ना तो तेरा दिल धड़कता है, ना तो तेरी आंख फड़कती है, ना तो तेरे मुंह से राल टपकती है। कैसा मर्द है रे तू? देख, क्या हो रहा है? मेरी आंख फड़क रही है। हाँ। देख, मेरा दिल भी धड़क रहा है। हाँ। अब बता, मैं मर्द हूँ क्या नहीं? अरे तू तो सचमुच का मर्द है रे। हाँ। अरे मेरे बद्रू, तेरा सीना तो खरे मर्द का सीना है। अच्छा? हाँ। अरे मेरी अफशा, तुझे कूट कूट कर अपनी आंखों में भर लूं। अरे मेरे बद्रू। हाँ मेरी मलका आलिया मेरी राह देख रही होंगी। हाँ? रात को फिर आऊंगी। हाँ? बत्ती बुझा के रखना मेरे बद्रू। अरे बत्ती बुझा के रखना। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। शाह खुर्रम जिंदाबाद, सल्तनत मेहराबाद जिंदाबाद, शाह खुर्रम जिंदाबाद, सल्तनत
बादशाह सलामत तो कहीं जाने की तैयारी में है। अब उन तक मंसूर साहब का पैगाम और वो अंगूठी किस तरह पहुंचाई जाए? आलम पनाह शिकार पर जा रहे हैं, शाम ढले लौट आएंगे। फिर हम वजीर आजम राशिद के जरिए मंसूर के हवाले से बात करेंगे तो वह हमें फौरन तलब कर लेंगे। मगर हमारा एक एक लम्हा कीमती है। दुश्मन पता नहीं कब और कैसे क्या कर गुजरे, कहना मुश्किल है। लेकिन इस भरे मजमे में बादशाह को मुखातिब करना गुस्ताखी भी है और नामुनासिब भी। मसलहत का तकाजा तो यह है कि यह बात बादशाह से अकेले में की जाए। आपकी राय मुनासिब है, मगर बादशाह सलामत को जितनी जल्दी खतरे से आगाह कर दिया जाए वही बेहतर है। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ये शोर कैसा है? कौन है ये? अल्लाहू अल्लाहू। आपके बड़े साहबजादे नुमान दरवेश तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाहू अल्लाहू नुमान, अल्लाहू। सुभान अल्लाह, हमारा बेटा बर वक्त आया है। हम शहजादा जलाल के सिलसिले में अपने बड़े बेटे नुमान से मशवरा करना चाहेंगे। अल्लाहू अल्लाहू। नुमान दरवेश वली नेमत फल्क मुकाम शाह खुर्रम के हुजूर में बंदगी अर्ज करता है। जीते रहो नुमान, जीते रहो मेरे बेटे। खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे और तुम हमेशा इसी तरह नेकी के रास्ते पर चलते रहो। अब्बा हुजूर, यह आपकी दुआओं का ही असर है कि मैं आज तक दुनिया की गंदगी और हवस से बचा हुआ हूं। दुआ कीजिए कि मैं मरते दम तक मैं अपने ईमान और अपने मजहब से मुंह न मोड़ूं, खुदा के नाम पे जीऊं और खुदा के नाम पर मरूं। अल्लाहू। अब तुम सचमुच अपने खुदा के सच्चे बंदे कहलाने के मुस्तहिक हो, क्योंकि तुम बाप बेटे और खून के रिश्तों से ऊपर उठ चुके हो। वाह 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 वाह। जब मैंने सुना कि आप शिकार पे जा रहे हैं तो आपके लिए ये नजराना लेकर हाजिर हुआ हूं। क्या है ये? हिंदुस्तान से एक मुसाफिर आया था। वो ख्वाजा निजामुद्दीन के आस्थाने पर गया था। ये उसी जगह की नजर है, कबूल फरमाइए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अगर जिंदगी रही तो हम भी किसी न किसी दिन निजामुद्दीन औलिया के मजार की जियारत करेंगे। अल्लाहू अल्लाहू। अच्छा बेटा, अगर कल वक्त निकाल सको तो दरबार में आ जाओ। क्यों, खैरियत तो है? तुम तो जानते हो आजकल गुफरान डाकू ने बहुत सर उठा रखा है और हम उसका सर कुचल देना चाहते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि ये काम तुम्हारा छोटा भाई शहजादा जलाल खुद अंजाम दे।